चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल या फिर सप्लायर एक्सचेंज नहीं है। इसका ही अन्य नाम है सप्लायर एक्सचेंज। सप्लायर एक्सचेंज यह क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस एक प्रक्रिया होती है, यह नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, सप्लायर एक्सचेंज की प्रक्रिया या फिर यह क्या होता है? यह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, मंगाने या ऑर्डर करने की एक प्रक्रिया होती है। सप्लायर एक्सचेंज प्रक्रिया क्या है? यह वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन मंगाने, खरीदने या ऑर्डर करने की प्रक्रिया होती है। बिजनेस टू बिजनेस प्रक्रिया के रूप में इसे आप जान सकते हैं। इनमें से कौन सा वह पोर्टल नहीं है? एमपी टेंडर्स के माध्यम से क्या यह प्रक्रिया की जा सकती है? जेम के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, एमपीएलयूएन के माध्यम से। तो ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया या पोर्टल नहीं है एमपी ऑनलाइन। इससे हम किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन मंगा नहीं सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, खरीदने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। इसमें तो हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिकृत जानकारी होती है वह मिलती है, हम कुछ मंगा थोड़ी ना सकते हैं इससे। यह मध्य प्रदेश सरकार की एक अधिकृत पोर्टल है। इसकी शुरुआत सन 2006 से की गई है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? डीएसएल, केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स या फिर सैटेलाइट? इसका सही उत्तर क्या होगा? डीएसएल। यह टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। डीएसएल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए तो डी से होता है डिजिटल, एस से होता है सब्सक्राइबर और एल से होता है लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। ध्यान से आपको सुनना है। केबल इंटरनेट के बारे में यह हाई स्पीड कनेक्शन का एक रूप होता है। हाई स्पीड कनेक्शन का एक रूप होता है। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अगर आपको जानना है, यह भी एक इंटरनेट कनेक्शन होता है। यह ब्रॉडबैंड के रूप में आप इसे जान सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन किया जाता है इसका। यह 10 गीगावाट प्रति सेकंड से भी अधिक गति तक यह पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का लाभ क्या है? 24/7 कार्य करने की क्षमता होती है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, या फिर सीमित पहुंच होती है? क्या इसका लाभ है? यह खरीदारी के अनुभव को व्यक्ति परख करने की अक्षमता होती है या ऊंची परिचालन लागतें होती हैं इसमें। ई कॉमर्स एक सुविधाजनक उपयोग है। 24 घंटे चालू होता है, 7 दिन चालू होता है। इंटरनेट पर वस्तुओं की खरीदारी और बिक्री, पैसे को, डाटा को भेजना ई कॉमर्स कहलाता है। क्या ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट पर वस्तुओं को खरीद बिक्री करने या पैसे या डाटा को भेजना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके लाभ क्या है? इसमें पहली बात तो यह 24 घंटा चलता है, 7 दिन चलता है। साथ में बेहतर गुणवत्ता होती है। बेहतर गुणवत्ता के साथ कम परिचालन करना पड़ता है, जाना आना नहीं पड़ता गुरु। व्यवसाय को शुरू और बंद करने का तरीका आसान होता है। ई कॉमर्स को व्यवसाय को शुरू करने और बंद करने का तरीका आसान होता है। कम लागत में उच्च मार्जिन मिलता है ई कॉमर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल होता है? बताना है कौन सा हमला है साइबर हमला जिसमें जो भी संवेदनशील सूचना होती है उसे जाहिर करने का दबाव दिया जाता है, जिसकी सूचना है। बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा? फिशिंग हमला कहा जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हमला कहा जाता है, डीओएस हमला कहा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। फिशिंग हमला कहा जा सकता है। यह क्या होता है गुरु? फिशिंग हमला ईमेल के माध्यम से किया जाता है। गुप्त जानकारी को लीक करने की धमकी दी जाती है फिशिंग हमले में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह क्या होता है? साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य है। फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा उपकरण होता है फायरवॉल। इसका काम होता है इनकमिंग प्लस आउटगोइंग नेटवर्क की निगरानी करना। इनकमिंग क्या जानकारी आ रही है, कौन सी जानकारी जा रही है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क की निगरानी रखना। जो भी नियम बने हुए हैं, नियमों के तहत डेटा को अनुमति देता है कि हाँ इस डाटा को आप इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, इस डाटा को इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। यह काम होता है फायरवॉल का। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक नेटवर्क की अधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना इसका प्रमुख काम होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग के नेटवर्क पर निगरानी रखता है, नियमों के तहत डेटा को अनुमति दे सकता है या ब्लॉक कर सकता है। यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है? C2B के,
सी टू सी के, बी टू सी के या बी टू बी के। यहां पर सी का मतलब कंज्यूमर है और बी का मतलब बिजनेस है। ठीक है, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसमें क्या कार्य होते हैं? यह प्रमुख रूप से कंपनियां हैं जिसमें उपभोक्ता उत्पाद को देख सकते हैं, वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। उपभोक्ता उत्पाद को देख सकते हैं और वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तीनों के तीनों के कार्य यही है। मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर कहां होगा? बी टू सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। वह प्रक्रिया है, कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? संकेतों की व्याख्या क्या कहलाएगी? कोई भी संकेत दिया हुआ है उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? सूचीकरण, विसंकेतन, संकेतीकरण या ध्यान से सुनना। संकेत दिए हुए हैं, मान लेते हैं कोई प्रतीक दिए हुए हैं, कुछ प्रतीक दिए हुए हैं या चित्र दिए हुए हैं, उनको समझकर हमें समझने योग्य, कंप्यूटर के द्वारा समझकर हमें समझने योग्य बना देना क्या कहलाएगा? डिकोडिंग या विसंकेतन कहलाएगा। रिसीवर संकेत के स्रोत को प्रयोग करके संकेतों की व्याख्या कर देगा, डिकोडिंग कहलाएगा या विसंकेतन कहलाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पेज सामग्री प्राप्त करने में मदद करती है। जिस भी वेबसाइट में अपन जाएंगे तो पेज सामग्री हमको मिल जाएगी। सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक ब्राउजर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? चैट जीपीटी यह क्या होता है? यह एक चैट बॉक्स है। यह एक चैट बॉक्स है जो जिसका काम क्या होता है? जो टेक्स्ट इनपुट को मानव जैसी प्रतिक्रियाएं देता है। टेक्स्ट इनपुट पर मानव जैसी प्रतिक्रियाएं कौन देता है? चैट जीपीटी। आप टेक्स्ट में कोई शब्द लिख दिए हुए हैं, उसे मानव जैसे बोलकर आपके सामने पेश कर देना चैट जीपीटी कहलाता है। आपने सुना होगा एआई। एआई क्या है? एआई के माध्यम से भी यही कार्य होता है। यह किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई। एआई के द्वारा इसका विकास किया गया है, चैट जीपीटी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। इसका सही उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? पहली बात तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसे कहा जाता है? 1950 से 60 के दशक में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे, जितने भी कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था, वह दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर इसका उपयोग क्या होता है? यूजर या स्विच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्विच बनाया जाता है, इससे स्विच बनाया जाता है, प्रमुख रूप से स्विच बनाया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इन सभी में स्विच बनाने का काम करता है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर के बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मतलब स्विच बनाता है गुरु। ट्रांजिस्टर का प्रमुख रूप से यही काम है।